नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और अभी ठंड का सीजन चल रहा है और ठंड के सीजन में आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं और यदि आप बर्फ देखने के शौकीन हैं और जनवरी के महीने में यदि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी प्लेस के बारे में बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं नैनीताल के बारे में। नैनीताल इंडिया के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है जहां पर नैना लेक है और नैना देवी मंदिर भी है। यह नैना लेक पहाड़ों से चारों तरफ से घिरी हुई है और बीच में पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जिसकी वजह से यह बहुत ही सुंदर आपको दिखाई देगी। तो यदि आप नैनीताल घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप नैनीताल कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर कहां घूम सकते हैं, वहां पर कहां रुक सकते हैं, उसके साथ ही वहां पर आपको जाने आने में कितना खर्च होने वाला है और वहां आप कौन से मौसम में जा सकते हैं। तो हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि नैनीताल पहुंचा कैसे जाए। नैनीताल पहुंचने के लिए आपको ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों सेवाएं अवेलेबल हो जाएगी। यदि आप ट्रेन के माध्यम से नैनीताल पहुंचना चाहते हो तो आपको पहुंचना पड़ेगा काठगोदाम। काठगोदाम से आप नैनीताल आसानी से पहुंच सकते हैं। काठगोदाम से नैनीताल की जो दूरी पड़ती है वो पड़ती है 35 किलोमीटर और वहां से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी नैनीताल पहुंचने के लिए और वो शेयरिंग टैक्सी वाला आपसे 120 रुपए लेगा और आपको पहुंचा देगा काठगोदाम से नैनीताल। उसके बाद में यहाँ पर बस की सुविधा भी अवेलेबल है। तो यदि आप सस्ते में काठगोदाम से नैनीताल जाना चाहते हैं तो वो आपको मात्र 70 रुपए में काठगोदाम से नैनीताल पहुंचा देगा। उसके बाद में यहाँ पर टैक्सी भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। यदि आप फैमिली के साथ में यहाँ 4-5 लोग हैं तो आप फिर टैक्सी कर लीजिए, क्योंकि टैक्सी वाला आपको 400 से 500 रुपए में काठगोदाम से नैनीताल पहुंचा देगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं बस सर्विस की। बस से यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट दिल्ली से ही नैनीताल के लिए बस मिल जाएगी और नैनीताल के लिए जो बस दिल्ली से चलती है वो गवर्नमेंट बस चलती है और वो आपको 480 रुपए पर पर्सन में आपको दिल्ली से नैनीताल पहुंचा देगी। उसके बाद में दिल्ली से वोल्वो बस और अलग अलग लग्जरी बस भी चलती है, तो उनका जो टिकट है थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो आप चाहे तो उनके माध्यम से भी नैनीताल दिल्ली से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं फ्लाइट के माध्यम से। फ्लाइट से यदि आप नैनीताल पहुंचना चाहते हैं तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा वो पड़ेगा पंतनगर एयरपोर्ट। तो आप पहुंच जाइए पंतनगर एयरपोर्ट और पंतनगर एयरपोर्ट से जो नैनीताल की दूरी पड़ती है वो पड़ती है 70 किलोमीटर और वहां से आपको शेयरिंग टैक्सी वाला छोड़ देगा डायरेक्ट पंतनगर से नैनीताल और उसका जो चार्ज लेगा शेयरिंग टैक्सी वाला वो लेगा 250 से 300 रुपए के लगभग आपसे वो लेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि नैनीताल पहुंचने के बाद में आपको कहाँ रुकना चाहिए। नैनीताल पहुंचने के बाद में आपको रुकने के लिए बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नैना देवी मंदिर के पास में। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है कि नैना लेक के पास में ही आप रुक जाइए। आप रुक सकते हैं मॉल रोड के पास में। यहाँ पर आपको कई होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे रुकने के लिए, जिनका चार्ज जो है 1000 से लगा करके 10,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में खाने पीने की बात आती है तो खाना पीना तो आपका 100 से 150 रुपए थाली में आपको यहाँ पर हो जाएगा। हर प्रकार का खाना आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर आने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा वो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर यदि आप बर्फ देखने के शौकीन हैं और सनसेट का नज़ारा देखने के आप शौकीन हैं माउंटेन के ऊपर, तो आप पहुँच जाइए दिसंबर से जनवरी के बीच में। उस समय यहाँ पर बर्फ पड़ती है और जनवरी मास में यहाँ पर आपको जो है टिफिन टॉप का नज़ारा और सनसेट का नज़ारा आपको जो है देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि उस समय जो है यहाँ पर टूरिस्ट कम आते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि आपको बर्फ देखना है तो आप फिर दिसंबर से जनवरी के बीच में आ जाइए। उसके बाद में बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम की। तो गर्मी के मौसम में आप जब यहाँ आएंगे तो उस समय यहाँ पर पीक सीजन रहता है। उस समय कई टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं और उस समय यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है और उस समय यहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम आपको देखने के लिए मिलेगा। उस समय कई टूरिस्ट लोग आते हैं, उसकी वजह से होटल और आपको टैक्सी भी थोड़ी महंगी आपको देखने के लिए मिलेगी और उस समय आपका खर्च थोड़ा यहाँ घूमने का बढ़ जाएगा और उस समय आपको यहाँ पर बहुत ही सुहावना मौसम देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं बारिश के मौसम। तो बारिश का जो मौसम है जुलाई से लगा करके सितंबर तक का, उस समय यहाँ पर आप आना अवॉइड कीजिए। वैसे तो 12 महीने यहाँ पर टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इस समय जो है आपको बारिश ज्यादा होने के कारण घूमने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और पहाड़ी इलाका है, इसलिए आप जो है इस समय यहाँ पर थोड़ा आना अवॉइड करें। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने के बाद हमें घूमना कहाँ कहाँ पर है।
तो यहाँ पर आने के बाद आप डे 1 में घूम सकते हैं नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर नैना लेक के सामने ही बना हुआ है और यह एक विश्व विख्यात शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बताया जाता है कि माता सती के नेत्र यहाँ पर आकर गिरे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर इसे नैना देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सिंह सभा गुरुद्वारा। वहाँ पर जाने के बाद आप मत्था टेक सकते हैं और वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आप पहुँच जाइए नैना लेक। नैना लेक पहाड़ों से घिरी हुई एक लेक है वहाँ पर, जिसमें आप यदि बोटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही शानदार अनुभव मिलेगा। वहाँ पर बोटिंग करने का जो चार्ज है वो है 180 रुपए 2 पर्सन के, यानी कि यदि आप कपल हैं तो आप आराम से 2 व्यक्ति 180 रुपए में नैना लेक की बोटिंग कर सकते हैं। यदि आप 4 लोग हैं तो आप 210 रुपए का जो है टिकट कटवा लीजिए, तो उसके माध्यम से भी आप जो है नैना लेक पूरा घूम सकते हैं। नैना लेक में बोटिंग करने के बाद में आप पहुंच जाइए केव गार्डन। केव गार्डन में आपको देखने के लिए कई प्राचीन गुफाएं मिल जाएगी। वहाँ पर 6 प्राचीन गुफाएं हैं जो कि बहुत ही सक्रिय गुफाएं हैं। वहाँ पर यदि आप दुबले पतले हैं तो आप उन सक्रिय गुफाओं के अंदर जाकर घूम सकते हैं। यदि आपका वेट ज्यादा है, आपका वजन ज्यादा है और आप हेल्थ में ज्यादा है तो कृपया आप वहाँ पर न जाएं, क्योंकि वहाँ पर आप फंस भी सकते हैं। इन सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में आप शाम को पहुँच जाइए मॉल रोड पर। मॉल रोड पर आप जब शाम को पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही भीड़ देखने के लिए मिलेगी। साथ ही वहां पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ ही आप वहां पर जो है स्ट्रीट फूड का आनंद भी ले सकते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 में आप पहुंच जाइए नैनीताल जू। नैनीताल जू का जो एंट्री फीस आपको लगने वाला है वो 100 रुपए लगने वाला है और उसके बाद में वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा गार्डन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही वहां पर आपको कई तरह के पशु पक्षी भी देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप वहां पर भी घूम लीजिए। उसके बाद में वहां पर घूमने के बाद में आप पहुंच जाइए स्नो व्यू पॉइंट पर, जहां पर आपको बर्फ देखने के लिए मिलेगी। स्नो व्यू पॉइंट पर पहुंचने के बाद में आपको वहां पर कई एडवेंचरस एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से एक रोपवे भी है। रोपवे में आप घूम सकते हैं। उसका जो चार्ज रहता है 300 रुपए पर पर्सन रहता है, जिससे कि वह आपको रोपवे के माध्यम से जो है बर्फ दिखा देगा। उसके साथ ही वहां पर आप और भी कई एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे डेसिंग कार वहां पर आप चला सकते हैं, टॉय प्लेन में वहां पर घूम सकते हैं। उसके बाद में गो कार्टिंग वहां पर आप कर सकते हैं। उसके साथ ही आप टॉय ट्रेन में भी वहां पर घूम सकते हैं। इन सभी एडवेंचरस एक्टिविटी का जो चार्ज है वो आपको अलग अलग देना पड़ेगा। उसके बाद में आप वहां से घूमने के बाद में आप पहुंच जाइए हिमालयन बोटेनिकल गार्डन। हिमालयन बोटेनिकल गार्डन में आपको जो है म्यूजियम देखने के लिए मिल जाएगा और इस म्यूजियम में जाने का जो चार्ज रहता है वो 50 रुपए पर पर्सन रहता है। तो वहां पर आपको कई जो है चित्रकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और भी अलग अलग जो प्राचीन चीजें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो आप यहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं। उसके बाद में आप पहुंच जाइए भीमताल। भीमताल में भी आप बोटिंग कर सकते हैं, वहां पर भी आप घूम सकते हैं आराम से। और जो भीमताल की जो दूरी है नैनीताल से 10 किलोमीटर पहुंचने के बाद में आप नैनीताल से भीमताल घूम सकते हैं और वहां भी आप जो है आनंद ले सकते हैं। उसके साथ और भी कई प्लेसेस हैं वहां पर जहां पर आप घूम सकते हैं, जिसमें से है एक केची धाम। उसके बाद में वहां भी आप घूम सकते हैं केची धाम में भी। उसके बाद में घंटे वाला मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहां का, आप वहां भी आराम से घूम सकते हैं। उसके साथ ही खुरपा ताल भी घूम सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छी जगह है। इन सभी प्लेसेस को आप वहां पर कवर कर सकते हैं डे 2 में। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि यहाँ पर इन प्लेसेस को कवर करने के लिए आपको किस माध्यम से आपको करना पड़ेगी। आप यहाँ पर टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी अगर आप यहाँ पर लेंगे तो आप डे 2 में टैक्सी कीजिए। डे 1 में जो प्लेसेस मैंने आपको बताई है वो आप मात्र पैदल घूम के ही इन प्लेसेस को कवर कर सकते हैं, और डे 2 में जो है ये प्लेसेस थोड़ी दूर दूर है तो वहां से आप टैक्सी ले लीजिए। टैक्सी का जो चार्ज लगने वाला है वो लगने वाला है 1000 रुपए के आसपास। तो 1000 रुपए में आपको टैक्सी वाला सारी प्लेसेस कवर करवा देगा। उसके साथ ही यदि आप स्कूटी लेना पसंद करेंगे तो स्कूटी आपको 700 के आसपास में मिल जाएगी, तो आप उस माध्यम से भी स्कूटी पर डे के हिसाब से मिलेगी 700 में, तो उसके माध्यम से भी आप सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। यदि आप बाइक के शौकीन है तो फिर आप बाइक आपको मिलेगी 900 से 1000 रुपए के आसपास में, तो आप बाइक के माध्यम से भी सारी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। उसके साथ ही इन बाइक और स्कूटी लेने के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। उसके साथ ही आपका एक आईडी होना जरूरी है, जिसके माध्यम से वो आपको बाइक और स्कूटी रेंट पर दे देंगे। 2 डे और 1 नाइट में आप आसानी से नैनीताल घूम सकते हैं। यदि पर पर्सन की बात की जाए तो 2 से 2500 के आसपास में आपको जो है नैनीताल घूमने में खर्च आने वाला है। यदि आप चाहे तो इससे कम में भी नैनीताल घूम सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 2 से 2500 रुपए में आप आसानी से नैनीताल अच्छे से घूम सकते हैं।